गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 10 मेंसुरेशन कर रहे थे, जिसमें हमने पेरीमीटर वाली एक्सरसाइज 10.1 की थी। अब 10.2 करेंगे, जो फिगर्स के एरिया से रिलेटेड है। आपको फिगर दिया हुआ है, पहले हम फिगर से करेंगे और फिर फॉर्मूला लगा के करेंगे। तो जो ये फिगर दिया हुआ है आपको, जैसे फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग फिगर्स बाय काउंटिंग स्क्वायर्स। स्क्वायर काउंट करके आपको एरिया बताना है। एक स्क्वायर का मतलब है एक एक ये बॉक्स का मतलब है एक स्क्वायर यूनिट। तो इसमें टोटल कितने बॉक्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका एरिया होगा 9 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरह से आपको लिखना है। और सेकंड फिगर जो है उसमें 1 2 3 4 और 5 है, तो 5 स्क्वायर SQ यूनिट्स। 5 स्क्वायर यूनिट्स। फिगर में दो फुल बॉक्सेस हैं और 1 2 3 4 हाफ बॉक्सेस है। तो 2 प्लस 4 हाफ यानी 4/2 करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा था, जो हाफ वाला होता है, अगर इसमें नहीं है, अगर हाफ वाला होता है, ये देखिए हाफ वाला होता है, जैसे 3 हाफ थे इसमें, तो 3 को डिवाइड बाई 2 करना। 3 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 1/2 मतलब 3 डिवाइड बाई 2। तो हाफ वाले को डिवाइड बाई 2 करके आंसर निकालना होता है। तो इसमें क्या करेंगे, 2 तो पूरे हैं तो ये पूरे वाले लिख लेंगे, और 1 2 3 4 ये 4 हाफ है, तो उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो 2 से 2 कटे, 2 2 जा 4 होगा। तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4। तो 4 स्क्वायर यूनिट्स का आंसर आएगा। UNITS। नेक्स्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 सीधा ही है ये तो ये 8 स्क्वायर यूनिट्स। क्योंकि एरिया है इसलिए स्क्वायर लगाना पड़ता है, क्योंकि एरिया में 2 बार मीटर मीटर जुड़ के मीटर स्क्वायर होता है, इसलिए इसका जो यूनिट होता है वो स्क्वायर यूनिट्स में होता है। नेक्स्ट फिगर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 बॉक्सेस है, तो 10 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह से आपको निकालना। तो इन चारों फिगर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पूरे पूरे थे तो आपने गिन के लिख लिए। इसमें 2 पूरे थे प्लस 1 2 3 4 आधा था, तो आधे वाले को डिवाइड बाई 2 करना होता है। तो कटिंग करके ये भी 2 हो गया, तो 2 प्लस 2 टोटल 4 हो गए। अब नेक्स्ट फिगर में देखते हैं 1 2 2 पूरे हैं और 1 2 3 4 4 आधे, मतलब इसी तरह का हुआ। तो सॉल्व करेंगे तो 4 स्क्वायर में मतलब 1 2 और इन दोनों आधा आधा मिलके 3 हो गए, फिर ये आधा आधा मिलके 1 हो गया यानी 4 हो गए। तो 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4। इसी तरह से इसको करना था, 2 प्लस 4/2, तो 2 प्लस 2 यानी 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसका आंसर आएगा 4 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट फिगर में 1 2 3 4 ये 4 पूरे हैं, फिर 1 2 3 4 ये 4 आधे हैं। तो 4 आधा यानी ये आधा आधा मिलके 1 हो गया, ये आधा आधा मिलके 1 हो गया। तो 4 पूरे और ये 1 5 और ये 1 6, तो 6 स्क्वायर यूनिट्स। इसको भी आप इसी तरह से कर सकते हैं, 4 प्लस 4/2, तो 4 प्लस 2 यानी 6 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। इसमें गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 सीधा ही है, तो इसका होगा 5 स्क्वायर यूनिट्स। अब इसमें भी गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका है 9 स्क्वायर यूनिट्स। जिसमें पूरे बॉक्स है उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, SQ यूनिट्स आपको लिखना है, ठीक है। फिर इसमें देखेंगे तो 1 2 पूरे हैं और 1 2 3 4 आधे हैं, तो सेम इसी की तरह हो गया। तो 2 प्लस 4/2 यानी 2 प्लस 2 4 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट में 1 2 3 4 पूरे हैं और 2 आधे हैं, तो 2 आधे मिलके पूरे बन गए, तो यानी टोटल 4 प्लस 1 5 स्क्वायर यूनिट्स। अब इस फिगर में अगर आप देखेंगे तो देखिए आपको काउंट क्या करना होता है, एक तो पूरा वाला और एक आधे से ज़्यादा वाला। आधा वाला तो इसमें है नहीं, कोई भी आधा आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। कि इसमें मैंने बताया था 1 2 3 4 और आधा आधा मिलके 1 हो गया, इसलिए 5 हो गया। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको जो दिया हुआ है, एक तो आपको गिनना होता है फुल फील्ड, दूसरा हाफ फील्ड, तीसरा मोर देन हाफ फील्ड, और लेस देन हाफ जो होते हैं ना उसका कोई काउंटिंग नहीं होता है, वो 0 के बराबर हो जाता है। तो जो मोर देन हाफ होगा उसको भी एक पूरा गिनते हैं और फुल वाले को भी पूरा गिनते हैं, और हाफ वाले को डिवाइड बाई 2 करते हैं, और हाफ से कम को कंसीडर नहीं करते हैं। इस फिगर में अगर आप देखेंगे तो ये 1 2 तो पूरे हैं, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 ये मोर देन हाफ है।
लेस देन हाफ तो आपको कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि लेस देन हाफ जो है वो 0 के बराबर होता है, उसको कोई काउंट नहीं किया जाता। तो मोर देन हाफ में 1 2 3 4 5 6 है और पूरे में 2 है, तो 6 + 2 कितने हो गए, क्योंकि मोर देन हाफ को भी हम पूरा 1 काउंट करते हैं, तो ये 6 + 2 8 स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। जब इस तरह का फिगर आएगा तो थोड़ा आपको ध्यान से करना है, आपको पहले पूरे वाले गिनने हैं, फिर आधे वाले गिनने हैं, तो आधे वाले तो इसमें दिख नहीं रहे हैं, फिर मोर देन हाफ लिखेंगे, अगर आधे हुए तो आधे को आपको डिवाइड बाई 2 करना है। मोर देन हाफ को 1 ही कंसीडर करना है, ये मोर देन हाफ दिख रहा है, एक बॉक्स में एक बॉक्स से ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो इस तरह से आपको 6 और 2 8 स्क्वायर यूनिट आ गया। नेक्स्ट फिगर अगर आप देखेंगे तो उसमें पूरे और मोर देन हाफ जो है वो देखना है, तो पूरे में 1 2 3 4 5 6 और ये लगभग 7 गिन लेते हैं हम, तो 7 तो ये हो गए, प्लस आगे अगर आप गिनेंगे मोर देन हाफ में तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, तो 7 + 7 कितने हो गए 14 स्क्वायर यूनिट्स। तरह से 7 + 7 करने पे इसमें भी अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो पूरे हैं, और मोर देन हाफ में लगभग आप रफली अगर निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो भी 9 है, तो 9 + 9 कितना हो गया 18 स्क्वायर यूनिट्स। यानी आपको इस तरह से गिनना होता है कि पूरे जो बॉक्स है वो प्लस आधे बॉक्स को डिवाइड बाय 2 करना होता है, प्लस आधे से ज़्यादा एरिया अगर कवर कर रहा है तो उसको हम फुली गिनते हैं, और आधे से कम वाले जो होते हैं ऐसे वाले उसको हम नेग्लिजिबल मतलब 0 होता है वो, उसको हम काउंट नहीं करते हैं। तो इस तरह से बॉक्सेस गिन के आपको एरिया निकालना था इस एक्सरसाइज 10.2 में। जो सिंपल बॉक्स थे वो पूरे पूरे वो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, हाफ वाले को डिवाइड बाय 2 करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से, जैसे इसमें इसमें और इसमें 4 यूनिट वाले में, इसमें तीनों में सेम आंसर था। फिर दूसरा जो था उसमें आपको ये गिनना था कि पूरे कितने हैं और मोर देन हाफ कितने हैं, उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना था, और ये भी उसी तरह से था क्योंकि हाफ और लेस देन हाफ इसमें लगभग नहीं थे, तो उस हिसाब से हमने कैलकुलेट किया। तो ये एक्सरसाइज इसी तरह से आपको टेक्स्ट बुक में ही करनी है और समझनी है कि किस तरह से एरिया कैलकुलेट होता है। ठीक है, थैंक यू।